कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, यह नशा हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद एवरीवन। तो फ्रेंड, आज के दिन हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। तो फ्रेंड, आज के दिन आप सभी के लिए 15 अगस्त से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, देखो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया था। जी, ये 15 अगस्त से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आज़ादी के समय का क्वेश्चन है। पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया था, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा, सूरत। ठीक है, जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताते रहना, सभी आंसर कमेंट सेक्शन में देना। आपका राइट हो जाएगा, सूरत शहर से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन 2 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है आपसे, ध्यान से पढ़ना, पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने लिखा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? जी, ए आपका है बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी आपका जवाहरलाल नेहरू। साथियों, कौन सा सही हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दें। देखो इसमें आपका सही हो रहा है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये इनकी प्रसिद्ध मतलब नारा कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन 3 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि भारत ब्रिटिश ताज के सीधे शासन के अधीन कब आया। देखो भारत ब्रिटिश ताज जो शासन था उनका, उसके अंदर कब आया, कौन से सन में आया था? ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1858 के समय भारत पूर्णतः ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान से करना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न 3 पूछा गया आपसे, पूछा जाता है भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। जी विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ABC, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन 4 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, देखो ध्यान से प्रश्न करना है, गलत नहीं करना है। 4 है, किस भारतीय नेता ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का विचार पेश किया था? ऐसा कौन सा नेता था जिन्होंने पूर्ण स्वराज का विचार पेश किया? तो वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये विचार पेश किया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि जो सत्याग्रह आज़ादी के समय सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो इसका उस शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ बताना है। जी, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्य बल को सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य बल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपका से पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जय हिंद वाक्यांश किस नेता ने गढ़ा था? मतलब जय हिंद का नारा किसने दिया था या गढ़ा था किस नेता ने? तो वो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नामक नारा या वाक्यांश दिया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जी विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, कौन से सत्र में हुआ था? ये आपका हो जाएगा 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना किस घटना से संबंधित है? देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये किस घटना से रिलेटेड कर जाती है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अमृतसर नरसंहार के घटना से संबंधित है, मतलब अमृतसर नरसंहार से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका डी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था? मतलब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, ये कौन सा आंदोलन था जिस टाइम उन्होंने ये नारा दिया था? तो ये आपका था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने करो या मरो का आह्वान किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह आपका क्वेश्चन 10 पूछा गया विद्यार्थियों कि जो मोपाला विद्रोह है, मोपाला विद्रोह भारत के किस स्थान पर हुआ था? जी बताना सभी को कि मोपाला विद्रोह भारत के किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका मालाबार क्षेत्र के अंदर हुआ था। ठीक है, मालाबार क्षेत्र के अंदर मोपाला विद्रोह हुआ था, ये आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन में आए प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये बताना है आपको। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत
स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र होने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है आपसे, ध्यान से पढ़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में जो दांडी मार्च यात्रा था उसका नेतृत्व, मतलब उसको नेतृत्व करने वाले कौन थे जी? तो वो आपके होते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, किसका? दांडी मार्च यात्रा का। ठीक है, ये इसके प्रणेता माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी षड्यंत्र में अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है? जी विद्यार्थियों, बताना है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी षड्यंत्र मामले में, कौन सा काकोरी षड्यंत्र मामले में नेतृत्व के लिए जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 4। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और अशफाक उल्ला खान। तो आपका हो जाएगा सही डी, अशफाक उल्ला खान को काकोरी आंदोलन षड्यंत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी ध्यान से पढ़ना। पूछा गया है कि नमक मार्च किस आंदोलन के दौरान घटना घटी थी? ठीक, ये बताना है, नमक मार्च किस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने जो दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, जो उस टाइम ये घटना घटी थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब का शेर कहा जाता है। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब का शेर कहा जाता है? तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपका सही हो जाएगा साथियों, इसमें लाला लाजपत राय जी को पंजाब का शेर के नाम से उपाधि दी गई थी, पंजाब का शेर कहा जाता है इनको। ठीक है, क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंदे मातरम कविता की रचना किसने की और स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गई? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वंदे मातरम कविता है इसकी रचना करने वाले कौन थे और आंदोलन के समय ये एक बहुत बड़ा नारा बन गया था? ये आपका था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था और जो स्वतंत्रता के समय बहुत बड़ा नारा बन गया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। जी विद्यार्थियों, बताना है कि भारत की कोकिला के नाम से किस प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो ये आपका सरोजिनी नायडू आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 आपका पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने लिखी थी? ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि भारत में संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो संवैधानिक प्रगति थी उसकी समीक्षा के लिए जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था वो कौन से वर्ष किया गया था विद्यार्थियों, बताना है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा 1928 को साइमन कमीशन के समीक्षा के लिए इन्होंने इसका गठन किया गया था। कौन सा साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1928 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह, जी विद्यार्थियों, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित मुद्दे पर उठाया गया था? ठीक है, तो ये सब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, किसान आंदोलन था ये विशेषकर। तो ये किस मुद्दे से संबंधित है? वो मुद्दा क्या था जिसकी वजह से ये हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंडिको, जो एक फसल है इंडिगो के नाम से, इस मुद्दे को लेकर इन्होंने किसान आंदोलन दे रहे थे, तो कर ना देने की वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, आपका 21 पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कहा जाता है? जी, किस व्यक्ति ने कहा था? ठीक है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाक्य है, ये किसने कहा था? जी, ये आपका हो जाएगा महान सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खुद दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 22 पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ठीक है, ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो वो आपके प्यारे सबके भगत सिंह जी द्वारा ये नारा दिया गया था। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो आज के दिन सभी के लिए इंकलाब जिंदाबाद हो जाए एक बार, तो भगत सिंह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया विद्यार्थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोरी सोरा घटना के दौरान क्या हुआ था? देखो, सोरी सोरा घटना हुई थी, सोरी सोरा कांड हुआ था, उस समय ये विशेषकर क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ? तो ये हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, इसकी वजह से सोरा सोरी कांड हुआ था, ये घटना हुई थी। ठीक है, इसमें ये घटना हुई थी, बता देना आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन आपका 24 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है भारत में एकीकृत होने से पहले गोवा किसके शासन में था? देखो, किसने शासन किया था, मतलब उस पर किसका राज था वो बताना। ठीक है, तो गोवा पर सबसे पहले
आज़ादी से पहले पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगाली थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 25 पूछा गया है। देखो मैं ये डबल प्रश्न आ गया आपका, सुभाष चंद्र बोस है, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, तो ये रिटर्न क्वेश्चन आया है, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन आपका 26 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई कौन सी थी? देखो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, बाहर की विदेशी कंपनी, इनके द्वारा लड़ी गई थी जो पहली लड़ाई कौन सी थी वो बताना। ठीक है, तो इनकी पहली लड़ाई थी प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली लड़ाई थी। ठीक है, इंडिया के अंदर, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 27 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? देखो राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा है, उसके अंदर जो 3 रंग है क्या दर्शाते हैं वो बताना है। ठीक है, तो वो क्या दर्शाते हैं देख, तो अपन पढ़ते हैं। वो दर्शाते हैं त्याग, शांति और समृद्धि। देखो आपके सामने 1 2 3 ऐसे तिरंगा और बीच में चक्र है आपका। ठीक है, तो ये तिरंगा है, तो इसके अंदर जो ये तीनों रंग है क्या दर्शाते हैं वो बताना है। ठीक है, तीनों रंग आपके दर्शाते हैं त्याग, शांति और समृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष कर याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो ध्यान से करके आना है। ठीक है, 28 पूछा गया है, किस बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? देखो किस वित्तीय संस्थान, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? तो वो आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। आज जो पंजाब नेशनल बैंक आप यूज़ करते हो, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय ने पीएनबी बैंक की स्थापना की थी। विशेषकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन को निष्कासित मतलब सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 31 पूछा गया साथियों, देखो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके? तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी इसने एक वचन में लिखा है, तो यहाँ पे क्रांतिकारियों ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे, तो वो आपके हो जाएंगे कौन से? देखो ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे हैं, आपको सोच समझ कर बताना। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने बम फेंके थे, तो वो आपके हो जाएंगे भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी, उसके अंदर ये साफ साफ दिखाया रखा है कि उन्होंने जो दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा इसके ऊपर बम फेंके थे। ठीक है, तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त द्वारा ये बम फेंके गए थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 30 का भी सही हो जाता है। और क्वेश्चन आपका 31 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष की उपाधि किससे प्रदान की गई थी, किसे दी गई थी? तो लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर बनी हुई काफी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 ऊंची प्रतिमा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत के जो अलग अलग जागीर जो रियासतें थी उन सबको जोड़कर एक संगठित देश बनाया भारत। ठीक है, तो इसी वजह से इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, भारत का। इसी तरह क्वेश्चन आपका 33 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब आपने देखा गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो बताना है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 32 आपके लिए मैं लेके आया। 15 अगस्त की आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।